बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज की इस वीडियो में आयतल कुर्सी का तर्जमा, फजीलत एवं वजीफ़ा जानेंगे। आज सब जानते हैं कि आयतल कुर्सी बहुत ही पावरफुल है। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ चोरी नहीं होती, माल दौलत में नुकसान नहीं होता, दुश्मनों से हिफाजत होती है। अगर कोई शख्स बीमार है, दवाई खा खा के थक चुका है, अगर आयतल कुर्सी अगर रोज़ाना पढ़े तो उसे बीमारी से शिफा मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर कोई मकाम नया बनाया है, अगर उसमें आप आयतल कुर्सी 40 दिन तक पढ़ते हैं तो कोई शैतान दाखिल नहीं होगा, कोई बुरी बला नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आयतल कुर्सी है। ये आपको रोजाना पढ़नी है। आयतल कुर्सी का तर्जुमा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही हमेशा जिंदा और बाकी रखने वाला है। न उसको सूंघ आती है न नींद। जो भी आसमान पर है और जो भी जमीन पर है सब अल्लाह का है। कौन है जो बिना अल्लाह की इजाज़त के उसकी सिफारिश कर सके। अल्लाह उन्हें भी जानता है जो मखलूकात के सामने है और उसे भी जो उनके ओझल हैं। बंदे इसके इल्म का जरा भी इहाता नहीं करते सिवा इन बातों के इल्म के जो खुद अल्लाह देना चाहे। उसकी हुकूमत की कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है। जमीनों आसमान की हिफाजत उस पर दुश्वार नहीं, वह बहुत बुलंद और जमीन जात है। आयतल कुर्सी की फजीलत। आयतल कुर्सी को पढ़ने से घर में बरकत होती है और सेहत अच्छी रहती है। घर में आयतल कुर्सी लिखी हो तो अल्लाह उस घर को महफूज रखते हैं। जिस घर में आयतल कुर्सी रोजाना पढ़ी जाती हो उस घर में शैतान कभी वसवसे पैदा नहीं करता और शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता है। अगर आप बाजार में जाते हुए आयतल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं तो अल्लाह पाक आपको हर तरह के नुकसान से बचाता है। एक हदीस में है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक अगली फर्ज नमाज तक उस शख्स की हिफाजत का जिम्मा ले लेता है। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला इंसान हमेशा बुरी चीज़ों और बुरी आदतों से महफूज रहता है। जो शख्स रात को सोने से पहले 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उसके दाएं बाएं और आगे पीछे जो घर होते हैं अल्लाह उन घरों को भी महफूज कर देता है। घरों में चोरी नहीं होती और जादू व जिन्नात का असर नहीं होता और सभी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं इंशाअल्लाह। जो शख्स बाहर जा रहा हो और आयतल कुर्सी की तिलावत कर कर निकले, यानी कि अगर आप 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं या आप 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर आप आयतल कुर्सी पढ़कर जाते हैं तो आपके घर महफूज हो जाता है, घर में चोरी नहीं होती हैं, अल्लाह उसकी जान माल की हिफाजत फरमाता है, शैतानी वसवसे से बुरी ख्यालातों से दूर रहता है। जो शख्स सुबह आयतल कुर्सी पढ़ता है वो रात तक हर बुरे काम से महफूज रहता है। जो रात में आयतल कुर्सी पढ़ते तो सुबह सादिक तक हर बुराई और बुरी चीज़ों से महफूज रहता है इंशाअल्लाह। आप अपने घर से निकले वक्त 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर निकले तो आप घर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। सुभान अल्लाह। जिस इंसान को घर में या फिर अकेले में डर लगता हो तो आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला उस बंदे के खौफ को दूर कर देगा और उसे सुकून अता फरमाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक बार लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपकी वजह से कोई एक बार आयतल कुर्सी अगर पढ़ भी लेता है तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत जाने से कोई रोक नहीं पाएगा और वो इंसान दुनिया की बुराइयों से दूर रहता है और अल्लाह उसे बुरे कामों से बचाता है, नेकियों में राह बढ़ाता है, उसको नेकियों की तरफ लेके जाता है। हम अब आयतल कुर्सी का वजीफ़ा जानते हैं। आपको यह वजीफ़ा अगर किसी बच्चे की नज़र बंद है या नज़र है, अगर आपको बच्चा परेशान लग रहा है तो आपको करना यह है कि आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। जो आपको दुरूद पाक हो वो पढ़ें और 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें और बच्चे पर दम कर दे, इंशाअल्लाह उसे शिफा मिलेगा। ये दूसरा वजीफ़ा है। 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। 40 बार आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़नी है। जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी वही दुरूद पाक पढ़नी है। अब आप फजीलत जानना चाहते होंगे इस वजीफ़े की, तो यह है बीमारी के लिए। अगर कोई भी शख्स बीमार है,
अगर वो दवाई ले लेके थक चुका है, बीमारी में उसको दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा है, तो आपको ये आयतल कुर्सी को 40 बार पढ़ के हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और आपको मरीज पे दम कर देना है और 1 गिलास पानी लेना है, उस पे 3 बार दम करे और 3 सांस में उस मरीज को पिला दे। इंशाअल्लाह कैसी भी बीमारी हो उसे शिफा मिलेगा। और ये तीसरा वजीफा है, अगर आप चाहते हैं कि घर में कोई चोरी ना हो, मेरा घर महफूज रहे, माल दौलत में नुकसान न हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो और दुश्मनों से हिफाजत रहे, महफूज रहें। अगर आपके कोई दुश्मन है, अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ये वजीफ़ा करते हैं, तो आपको दुश्मन से भी हिफाजत मिलेगी। आपको करना ये है, 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है, आखिर 3 बार आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़नी है। जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी, वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़नी है। इसके बाद आपको दम कर लेना है और यह वजीफ़ा आपको ईशा की नमाज के बाद करना है। जब आप सोने के लिए जाएं तो आपको यह वजीफ़ा करना है और 3 बार आप दम कर लें। इंशाअल्लाह आपके घर में चोरी भी नहीं होगी, आपके माल दौलत में खूब बरकत होगी, दुश्मनों से हिफाजत होगी। तो आपने आयतल कुर्सी की फजीलत के बारे में जान लिया होगा। यह आयतल कुर्सी बहुत ही पावरफुल होती है और ये आयतल कुर्सी को हमें सुबह शाम या हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। हमें हर तरह के फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्या पता आपकी शेयरिंग की वजह से किसी का भला हो जाए। अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमारी में इसको पढ़ता है तो उसको शिफा मिलेगा, आपको भी बहुत सवाब मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।